आपकी आंखों में कुछ महके हुए से का एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल। जब रेखा ने पति की आत्महत्या के बाद कहा था, मुझे हनीमून पर ही समझ में आ गई थी रिश्ते की सच्चाई। रेखा के पहले पति की आत्महत्या की इनसाइड स्टोरी जानकर चौंक जाएंगे आप। अभिनेत्री रेखा अपने फिल्मी करियर के साथ साथ निजी जिंदगी को लेकर भी हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं। तेरी बाहों में है जानम मेरे जिस्म। उनका फिल्मी करियर जितना सफल रहा है, उनका निजी जीवन उतना ही कठिनाइयों और रहस्यों से भरपूर रहा है। अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए उन्होंने बहुत कम उम्र से ही फिल्म जगत में काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने सफल अभिनेत्री के रूप में फिल्मी जगत में अपनी जगह बनाई। प्रशंसकों से तो उन्हें खूब प्यार मिला, लेकिन असल जीवन में उनका प्यार अधूरा ही रह गया। इम्तिहान है। रेखा के पहले पति की आत्महत्या की इनसाइड स्टोरी जानकर चौंक जाएंगे आप। तो इस राज को जानने के लिए बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक। और अभी तक अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन और इंटरेस्टिंग कहानियाँ आप तक आसानी से पहुँचती रहें। नमस्कार, मैं हूं नीलम शुक्ला देवांगन और आप देख रहे हैं लेमन जूस कैंडी। रेखा ने बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की, लेकिन लगभग 6 महीने बाद ही उनके पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसका पूरा इल्जाम रेखा पर लगा। अपने पति के निधन के काफी समय बाद रेखा ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कई चौंकाने वाले बयान दिए। खबरों के मुताबिक जब रेखा के पति मुकेश अग्रवाल ने फांसी लगाकर आत्महत्या की तो उस दौरान रेखा पर भी आरोप लगे, लेकिन इस मुद्दे को लेकर रेखा ज्यादा समय तक शांत नहीं बैठी और उन्होंने अपनी कहानी बयां की। रेखा ने एक बातचीत के दौरान कहा कि मैं सबसे पहले हर किसी को ये बताना चाहती हूँ कि तलाक मैं नहीं बल्कि मुकेश लेना चाहते थे। उन्होंने मुझसे तलाक मांगा था। शायद अरेंज मैरिज के लिए मेरी जल्दबाजी ठीक नहीं थी। मैंने कभी भी रिश्ते पर हार नहीं मानी। अगर हम ये मानते हैं कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं तो उन्हें उसी वक्त अलग हो जाना चाहिए था। पहली बार देखा ऐसा जलवा, हो ऐसा जलवा। रेखा ने इस बातचीत के दौरान ये भी बयान दिया कि शादी के बहुत ही कम समय में उन्हें फर्क महसूस होने लगा था। रेखा ने कहा, जब हम लंदन में अपना हनीमून मनाने गए थे उस वक्त ही मुझे हमारे रिश्ते के बारे में पता चल गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक रेखा ने 2 शादियां की थी। अभिनेता विनोद मेहरा के साथ भी रेखा के इश्क के काफी चर्चे थे। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से। लेकिन कहा जाता है कि विनोद मेहरा की मां कमला मेहरा रेखा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। जब विनोद रेखा को अपनी मां से मिलवाने अपने घर लेकर गए तो उनकी मां ने उन्हें घर के अंदर घुसने नहीं दिया। यहाँ तक कि जब रेखा ने उनकी मां के पैर छुए तो उन्होंने रेखा को धक्का दे दिया। विनोद मेहरा के समझाने के बावजूद भी वो किसी भी कीमत पर रेखा को अपनी बहू स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थी। इस घटना के बाद विनोद मेहरा ने धीरे धीरे रेखा से कन्नी काटनी शुरू कर दी। कहा तो ये भी जाता है कि रेखा ने विनोद मेहरा के साथ गुपचुप शादी भी रचा ली थी, लेकिन साल 2004 में दिए एक इंटरव्यू में रेखा ने इन सभी बातों को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, विनोद मेहरा उनके सिर्फ अच्छे दोस्त थे। प्यार में कई बार रेखा का दिल बुरी तरह टूटा। विनोद मेहरा के बाद उनके जीवन में बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का प्रवेश हुआ। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया, लेकिन गंगा की सौगंध में ये दोनों कलाकार बेहद करीब आ गए। दोनों की जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आई। उनकी अधिकतर फिल्म सुपर
सुपरहिट हुई। गंगा की सौगंध, मुकद्दर का सिकंदर, खून पसीना जैसी फिल्मों की कामयाबी ने अमिताभ रेखा की जोड़ी का डंका बजा दिया। आसमां सो गया। इनकी जोड़ी असल जिंदगी में भी खबरों में आने लगी। जब अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन तक ये खबरें पहुंची तो काफी हंगामा हुआ, जिसके बाद अमिताभ बच्चन ने रेखा से दूरियां बना ली। कहा जाता है कि फिल्म सिलसिला रेखा, अमिताभ और जया बच्चन की जिंदगी से प्रेरित फिल्म है। हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो। प्यार में हर बार ठोकर खाने वाली रेखा की जिंदगी में बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल का प्रवेश हुआ। रेखा और मुकेश की साथ में तस्वीर देखकर सबको यही लगा कि आखिरकार रेखा की जिंदगी में जिस प्यार की कमी थी वो उन्हें मिल गया। लेकिन किसे पता था कि ये रिश्ता रेखा की जिंदगी में एक बड़ा तूफान लेकर आएगा। रेखा और मुकेश की शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था कि 1991 में उनके पति मुकेश ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उस समय खबर ये भी छपी कि जिस दुपट्टे को गले में बांधकर मुकेश ने आत्महत्या की वो रेखा का था। रेखा से उनकी निजी जिंदगी को लेकर कई सवाल किए गए और उन पर कई उंगलियां भी उठी। मेरा दिल है दीवाना दीवानों का, दीवाना दीवाने को समझाने दो। दोस्तों, अंदर की खबर यह है कि जब रेखा ने मुकेश अग्रवाल से अरेंज मैरिज की तो रेखा का सीक्रेट अफेयर विनोद मेहरा के साथ भी चल रहा था। लेकिन अमिताभ के रेखा के जीवन में आने के बाद सब कुछ बदल गया। रेखा अमिताभ के लिए बहुत पजेसिव हो गई थी। रेखा अमिताभ के सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं पा रही थी। वहीं मुकेश की एक्सपेक्टेशन रेखा से कुछ और ही थी। ऐसी अफवाह है कि एक बार मुकेश ने रेखा को किसी के साथ कुछ ऐसा करते देख लिया होगा कि वो सदमे में आ गए और रेखा का व्यवहार मुकेश के लिए कुछ खास नहीं था। मुकेश तंग आकर रेखा से तलाक लेना चाहते थे, लेकिन रेखा इस रिश्ते को बनाए रखना चाहती थी ताकि दुनिया के सामने मुकेश को रेखा का पति समझा जाए और रेखा फ्री होकर अपनी लाइफ जी सकें। मुकेश इस अरेंजमेंट को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। जब उनसे ये ज्यादा बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने वही किया जो उनको ठीक लगा। अब ये तो बॉलीवुड के लोगों का कहना है, सच्चाई तो रेखा को पता है या फिर मुकेश अग्रवाल को। रेखा ये बात किसी को बताएंगी नहीं और मुकेश अग्रवाल ये बताने के लिए अब इस दुनिया में है नहीं। बिना जिया जाए ना, तेरे बिना। तो सच क्या है और झूठ क्या है वो भगवान को ही पता है। हम तो सिर्फ इसे अफवाह ही बता सकते हैं। आज भी रेखा के जीवन का एक राज है जो है उनकी मांग का सिंदूर। रेखा जब भी बाहर जाती हैं तो वो पूरे श्रृंगार के साथ साथ अपनी मांग में सिंदूर भी लगाती हैं। हालांकि वो किसके नाम का सिंदूर है ये एक राज ही है। ये सिंदूर अमिताभ बच्चन के नाम का है या किसी और का, ये बात भी सिर्फ भगवान जानते हैं। अंधेरा मगर सख्त था, कोई 10-10:15 का बस वक्त था। अब मैं आपको रेखा के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। रेखा गणेशन, जो कि रेखा के नाम से प्रख्यात हैं, भारतीय फिल्मों की मशहूर अदाकारा हैं जो मुख्यतः हिंदी फिल्मों में दिखाई देती हैं। हिंदी फिल्मों की बेहतरीन अभिनेत्री माने जाने वाली रेखा ने अपने करियर की शुरुआत 1966 में बाल कलाकार के तौर पर तेलुगु फिल्म रंगूला रतलाम से की थी। मुख्य अभिनेत्री के तौर पर उनकी डेब्यू 4 साल बाद फिल्म सावन भादो में हुई थी। वे अपने लुक्स को लेकर हमेशा चर्चा में रहीं और 1970 तक आते आते वो एक अभिनेत्री के रूप में स्थापित हो गई। हे राम का भरोसा जिसे कभी भूखा मरता नहीं। रेखा ने अपने 40 साल के करियर में लगभग 180 से ऊपर फिल्मों में काम किया है। अपने करियर के दौरान उन्होंने कई दमदार रोल किए हैं और मजबूत फीमेल किरदार को पर्दे पर बेहतरीन तरीके से पेश किया है। और मुख्य धारा के सिनेमा के अलावा उन्होंने कई आर्ट फिल्मों में भी काम किया है, जिसे भारत में पैरेलल सिनेमा कहा जाता है। उन्हें 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिल चुका है, 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का और 1 बार सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का, जिसमें क्रमशः खूबसूरत, खून भरी मांग
और खिलाड़ियों का खिलाड़ी जैसी फिल्में शामिल हैं। रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से। उमराव जान के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल चुका है। उनके करियर का ग्राफ कई बार नीचे भी गिरा, लेकिन उन्होंने अपने को कई बार इससे उबारा और स्टेटस को बरकरार रखने के लिए उनकी क्षमताओं ने सभी का दिल जीता। 2010 में उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया। 1969 में हीरोइन के रूप में उन्होंने अपना डेब्यू सफल कन्नड़ फिल्म ऑपरेशन जैकपॉट नल्ली CID 999 से किया, जिसमें उनके हीरो राजकुमार थे। आज कल पाँव ज़मीन पर। उसी साल उनकी पहली हिंदी फिल्म अनजाना सफर रिलीज हुई। फिल्म में एक किसिंग सीन के विवाद के चलते ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। बाद में इस फिल्म को दो शिकारी के नाम से रिलीज किया गया। रेखा की प्रसिद्ध मूवीज हैं सावन भादो, ऐलान, रामपुर कर लक्ष्मण, धर्मा, कहानी किस्मत की, नमक हराम, प्राण जाए पर वचन न जाए, धर्मात्मा, दो अनजाने, खून पसीना, गंगा की सौगंध, घर, मुकद्दर का सिकंदर, सुहाग, मिस्टर नटवरलाल, खूबसूरत, सिलसिला, उमराव जान, निशान, अगर तुम न होते, उत्सव, खून भरी मांग, इजाजत, बीवी हो तो ऐसी, भ्रष्टाचार, फूल बने अंगारे, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, आस्था, बुलंदी, जुबैदा, लज्जा, दिल है तुम्हारा, कोई मिल गया, कृष, सदियां, सुपर नानी और शमिताब। मेरा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल के। उम्र के लिहाज से 2000 आते आते उन्होंने फिल्में कम कर दी और कुछ ही फिल्मों में दिखाई दी। इस दौरान वे फिल्म बुलंदी में दिखाई दी। 2001 में वो फिल्म लज्जा में दिखाई दी। फिर वे राकेश रोशन की फिल्म कोई मिल गया में ऋतिक की मां के किरदार में पर्दे पर नजर आई। वहीं फिल्म परिणीता में एक आइटम नंबर भी करती हुई नजर आई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको रेखा की ये इनसाइड स्टोरी, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए मुझे यानी अपनी दोस्त और होस्ट नीलम शुक्ला देवांगन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।